हाय गाइस, दिस इज विकास फ्रॉम विहंगम क्लासेस। गाइस, हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। एज यूजुअल हमने आपको बताया था ट्रांसलेशन के द्वारा ही हम इंग्लिश को सीख सकते हैं ना। तो गाइस, हमारे सामने ट्रांसलेशन है। यदि तुम ईमानदार हो तो तुम्हारी तारीफ की जाएगी, लोग तुमसे काम करवाएंगे, और वहीं दूसरी ओर अगर तुम बेईमान होगे तो तुम्हारी तारीफ किए जाने के बजाय तुम्हारी आलोचना की जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि ईमानदार बनने का प्रयास करो। तो ये हमारे सामने पैसेज है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इसके थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स को जान लेते हैं। देखिए, जैसे यदि तुम ईमानदार हो, ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट लिख देंगे। तुम्हारी तारीफ की जाएगी, तारीफ करना को बोलते हैं प्रेज या एडमायर। उसके बाद क्या है, तुम्हारे काम करवाएंगे, तो काम करवाना को क्या बोलते हैं, गेट समबडी टू डू समथिंग ना, गेट समबडी टू डू समथिंग या मेक समबडी डू समथिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर तुम बेईमान होगे, बेईमान को बोलते हैं डिसऑनेस्ट, तो बेईमान का डिसऑनेस्ट हो जाएगा। के बजाय को बोलते हैं इंस्टेड ऑफ, क्या बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तुम्हारी आलोचना की जाएगी, आलोचना करना को क्या कहते हैं, आलोचना को करना को कहते हैं क्रिटिसाइज मीन्स होता है आलोचना करना। अच्छा होगा को क्या बोलते हैं, हैड बेटर, यू हैड बेटर ना, अच्छा होगा तुम जाओ, यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर। तो हैड बेटर मीन्स क्या होता है, अच्छा होगा। ईमानदार बनने का प्रयास करना मीन्स ट्राई करना। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीख रहे हैं ना, क्योंकि एक एक शब्द को यहाँ पे हम आपको पूरा क्लियर करेंगे, कैसे क्या कौन सा रूल फॉलो करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। देखिए, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हो गए, उनके अंतिम वाक्य को चेक करेंगे, अंतिम शब्द को चेक करेंगे। पहचान वाला शब्द क्या है, पहचान वाला शब्द ही हमें बताता है कौन सा टेंस का रूल फॉलो करेंगे। सिंपल प्रेजेंट है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि सिंपल पास्ट है, वह था थे थी लगा है तो हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। वहीं यदि गा गे गी लगा है तो क्या करेंगे, विल शैल का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद चेक करते हैं सेंटेंस में वर्ब है कि नहीं। यदि वर्ब है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर चेक करेंगे यदि वर्ब नहीं है तो बी या है को वर्ब मानेंगे। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव होंगे तो वहाँ पे बी लिखेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि सेंटेंस में नाउन होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम चेक करेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसने लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। यदि हमें ऑब्जेक्ट पता करना है तो किसको लगा के प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिल जाता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, फिर बाद में हम चेक करेंगे सब्जेक्ट उसमें यदि है तो बोलेंगे एक्टिव वॉइस, यदि सब्जेक्ट नहीं है तो बोलेंगे पैसिव वॉइस। इसको सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व। यदि तुम ईमानदार हो, देखिए अंतिम शब्द क्या है, हो के पहले क्या है, ईमानदार, ये एडजेक्टिव है, ईमानदार होना। तो सबसे पहले इंग्लिश किसका बनाएंगे, यदि का बनाएंगे। तो यदि को क्या बोलेंगे, इफ बोलेंगे, इफ हो गया। इफ के बाद तुम हो के पहले ईमानदार के पहले तुम। कौन ईमानदार है, तुम। कौन ईमानदार है, तुम। तो तुम क्या हो गया, हमारे सब्जेक्ट। तो बोलेंगे इफ यू, हो का बोलेंगे आर, इफ यू आर, क्या बोलेंगे, इफ यू आर। तो ईमानदार को क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, तो हो जाएगा इफ यू आर ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, तो हो जाएगा इफ यू आर ऑनेस्ट। तो तुम्हारी तारीफ की जाएगी, तो का या तो हम देन लिखेंगे या तो कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो मान लेते हैं हमने लिखा देन तुम्हारी तारीफ की जाएगी ना, क्या बोलेंगे, तुम्हारी तारीफ की जाएगी। किसकी तारीफ की जाएगी, तुम्हारी तारीफ की जाएगी। कौन तारीफ करेगा, नहीं पता, इसमें नहीं पता है। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, श्याम तुम्हारा तारीफ करेगा, ऐसा तो नहीं दिया है। तो तुम्हारी तारीफ की जाएगी, किसकी की जाएगी, तुम्हारी की जाएगी, तो एक पैसिव वॉइस हो गया। तो बोलेंगे तुम्हारी तारीफ की जाएगी, तुम्हारी को बोलेंगे यू, तो बोलेंगे यू। अब यहाँ हम योर नहीं लिखेंगे। यदि मुझे शुरू में होता तब भी हम मी नहीं लिखते। जब मुझे, तुम्हें, उसे ना, तुम्हारी ऐसे शब्द होंगे तो उसको हम सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कब, जब शुरू में आएंगे तब।
तो तुम्हारी का योर न लिख के यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं इसलिए। तो बोलेंगे देन यू। गा अंतिम शब्द है, गा का होता है विल, यू विल। अब चेक करेंगे एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस से की जाएगी, क्या की जाएगी? तारीफ। तारीफ किया जाना, इसका अर्थ ये है। अच्छा, तारीफ करना, तारीफ किया जाना, दोनों में अंतर है। तारीफ करना मतलब ये एक्टिव वॉइस में, तारीफ किया जाना, जाना लग गया तो पैसिव वॉइस में हो गया। अच्छा, जानना और जाना जाना दोनों में अंतर है। तो जाना क्या हो गया? जाना हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, और जाना जाना क्या हो जाएगा हमारा? पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा? यू विल पैसिव वॉइस है तो बी का प्रयोग करेंगे। तो बोलेंगे यू विल बी। तारीफ करना क्या बोलते हैं? प्रेज या एडमायर। तो मान लेते हैं, लिखते हैं प्रेज, तो बोलेंगे यू विल बी प्रेज्ड। फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है? तारीफ की जाएगी। लोग तुमसे काम करवाएंगे, लोग तुमसे काम करवाएंगे। अंतिम शब्द है गे। तो कौन काम करवाएगा? लोग काम करवाएंगे। तुमसे, किससे करवाएंगे? तुमसे करवाएंगे। तो क्या रूल फॉलो करेंगे? गेट समबडी टू डू समथिंग ना, किसी से कोई काम करवाना क्या कहते हैं? गेट समबडी टू डू समथिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोग तुमसे काम करवाएंगे तो बोलेंगे पीपल विल गेट यू, पीपल विल गेट यू टू डू। काम को बोलेंगे वर्क, पीपल विल गेट यू टू डू वर्क। फिर और वहीं दूसरी ओर, एंड दूसरी ओर को क्या कहते हैं? ऑन दी अदर हैंड। जैसे बोलेंगे एक ओर तो तुम ये कहते हो, दूसरी ओर तो तुम वो कहते हो, तो एक ओर को क्या कहते हैं? ऑन दी वन हैंड। वहीं दूसरी ओर को क्या कहेंगे? ऑन दी अदर हैंड। तो वहीं दूसरे को बोलेंगे ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड। ऑन दी अदर हैंड मतलब वहीं दूसरी ओर। क्या? अगर तुम बेईमान होगे तो अगर को बोलेंगे इफ मतलब तुम, सॉरी इफ मीन्स अगर तुम ही बेईमान होगे, कौन होगा? तुम होगा, तुम सब्जेक्ट है। तो बोलेंगे इफ यू। होगे मीन्स क्या? देखिए, यदि का रूल कहता है, अगर का रूल कहता है, यदि गा, यदि के साथ, अगर के साथ गा शब्द लगे होते हैं तो गा को है मान लेते हैं ना। तो अगर तुम बेईमान होगे मीन्स यदि तुम बेईमान हो, ये कहने का मतलब है। प्रेजेंट टेंस में रखेंगे ना, तो बोलेंगे इफ यू आर। बेईमान को क्या बोलते हैं? डिसऑनेस्ट। इफ यू आर डिसऑनेस्ट, यदि तुम बेईमान होगे तो तुम्हारी तारीफ की जाने के बजाय तुम्हारी आलोचना की जाएगी। तो तुम्हारी आलोचना की जाएगी तो बोलेंगे यू विल बी क्रिटिसाइज्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेज्ड। तो बोलेंगे बीइंग हो गया। अब बोलेंगे क्या? तो का बोलेंगे कॉमा। तुम्हारी तारीफ किए जाने के बजाय तो बोलेंगे इंस्टेड ऑफ मतलब किए बजाय। तो किसके बजाय? तारीफ किए जाने। तो इसका इंग्लिश अलग से बनाएंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि इसको वाक्य का रूप देंगे। जब ना लग जाता है तो उसको वाक्य का रूप देंगे। तो बोलेंगे तारीफ किया जाना। तो तारीफ किया जाना तो क्या है? इसे वाक्य का रूप देंगे। और जब वाक्य का रूप दे रहे हैं तो कॉन्टिन्यूअस में देते हैं। किसमें देते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। तो बोलेंगे तारीफ किया जा रहा है तो बोलेंगे तुम्हारी तारीफ की जा रही है। तो क्या बोलेंगे? यू आर। पैसिव वॉइस में तुम्हारी तारीफ की जा रही है। यदि बोलते तुम तारीफ कर रहे हो, यदि बोलते तुम तारीफ कर रहे हो तो एक्टिव वॉइस होता, तो बोलते यू आर प्रेजिंग, यू आर एडमायरिंग, यू आर ना ऐसे। लेकिन पैसिव वॉइस में तो बोलेंगे यू आर बीइंग। बीइंग का प्रयोग करते हैं। जब पैसिव वॉइस में होगा तो बी में एनजी का प्रयोग करेंगे। बोलेंगे यू आर बीइंग। पैसिव वॉइस मींस क्या? जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। यू आर बीइंग तारीफ करना बोलते हैं प्रेज्ड। अब देखिए तारीफ किया जाना बस है, तुम नहीं लगाता, तुम तो अपने से लगाए हैं ना, इन दोनों को हटा देंगे तो बचेगा क्या? बीइंग प्रेज्ड। क्या बचेगा? बीइंग प्रेज्ड। बीइंग प्रेज्ड अब हम लिख देंगे तो बोलेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेज्ड। बीइंग हो गया। अब इसको इरेज कर देते हैं। तारीफ तो बोलेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेज्ड। बीइंग क्यों लगाएं? क्योंकि जाना शब्द लग गया।
पैसिव वॉइस का सिंपल, इसलिए बी लगाए। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या किया था, वाक्य का रूप दिया था। जब भी सेंटेंस में जब भी वाक्य में ना शब्द रहेंगे तो उसे हम कट करके अपनी लैंग्वेज में क्या करेंगे, वाक्य का रूप देंगे। और जब वाक्य का रूप देंगे तो क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे। तो बोलेंगे इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेस्ड, उसके बाद क्या है, तुम्हारी आलोचना की जाएगी। तो बोलेंगे यू, आलोचना करना, तो गा शब्द लगा है, गा को बोलेंगे विल, यू विल। पैसिव वॉइस है तो बी बोलेंगे। किसकी आलोचना की जाएगी, तुम्हारी। कौन करेगा नहीं पता। किसकी आलोचना की, देखिए की के बाद जा भी लग गया, की जा का इंग्लिश नहीं बनाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में जा का इंग्लिश नहीं बनाते। तो बोलेंगे यू विल बी, आलोचना करना बोलेंगे क्रिटिसाइज्ड, यू विल बी क्रिटिसाइज्ड, ठीक है। इसलिए अच्छा होगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसलिए को क्या बोलते हैं, इसलिए को बोलते हैं सो या दैट्स वाई या देयरफॉर भी बोल सकते हैं ना। तो बोलेंगे सो, कॉमा लगा देंगे। अच्छा होगा, तो अच्छा होगा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू हैड बेटर। दैट्स वाई यू हैड बेटर। हैड बेटर मीन्स क्या होता है, अच्छा होगा। तो बोलेंगे दैट्स वाई यू हैड बेटर। तो दैट्स वाई का मीन्स क्या है, सो भी बोल सकते हैं ना। तो दैट्स वाई मतलब दैट इज वाई। तो इसलिए अच्छा होगा, यू हैड बेटर क्या, कि ईमानदार बनने का प्रयास करो। यू हैड बेटर, प्रयास करो तो बोलेंगे ट्राई टू बी ऑनेस्ट। इस तरीके से फुल स्टॉप लगाकर सॉल्व कर लेंगे। तो आलोचना करना को क्या कहें, क्रिटिसाइज। तो इस तरह से पूरा ये सेंटेंस आपका हो गया। तो आई होप ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिसकी मदद से आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।